जय हिंद एंड वेलकम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इसलिए आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपको, है ना, पहली बात तो आज का वीडियो जो है वो आपको भी देखना है और अपने पेरेंट्स को भी दिखाना है। इस सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होते हैं, जिसको आप थंबनेल पर देख के इस वीडियो को क्लिक किए होंगे, वो सारे डाउट आज आपके इस वीडियो के अंदर डाउट दूर होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सैनिक स्कूल बेस्ट होते हैं, या हमें अपने प्रेफरेंस में किन सैनिक स्कूल्स को रखना चाहिए और कौन कौन से सैनिक स्कूल होते हैं। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस सैनिक स्कूल में, कौन से सैनिक स्कूल में कितनी वैकेंसी होती है, गर्ल्स की कितनी होती है, बॉयज़ की कितनी होती है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे एनालिसिस करके लाए हुए हैं और आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की वीडियो, फिर आपसे बता रहे हैं कि ये वीडियो नहीं है कि सैनिक स्कूल क्या होता है। आज की वीडियो इसलिए है कि सैनिक स्कूल में क्या होता है, यानी सैनिक स्कूल क्यों इतना फेमस है, सैनिक स्कूल में क्यों इतना कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है, सैनिक स्कूल में क्यों जो आपका सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है वो क्यों वहाँ पे जाना चाहता है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करें, है ना, जल्दी से इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी दिखाना है और आपको भी देखना है। जल्दी से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सैनिक स्कूल होता है, सबसे पहले जो ये जो फेमस होता है वो अपने डिसिप्लिन के लिए फेमस होता है। डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन। यहाँ पे आप बहुत अच्छे आर्म्ड फोर्सेस में जाते हो, ठीक है, आर्मी में जाते हो, नेवी में जाते हो, एयरफोर्स में जाते हो। एनडीए और सीडीएस के लिए बहुत ज़्यादा ये रिनो है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये फेमस है। तो आपको ये बात याद रखनी कि ये स्कूल जो है उसमें डिसिप्लिन होता है। सर डिसिप्लिन कैसे होता है? क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल भी होंगे ना, वो भी कर्नल होंगे, है ना, वो भी ऑन ड्यूटी कर्नल होंगे, ठीक है। अगर हम इसके हेडमास्टर की बात कर रहे होंगे तो वो भी पता है लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे, वो भी ऑन ड्यूटी होंगे, है ना। अगर हम स्टाफ, जो ग्राउंड स्टाफ होता है, फिर आपके जो पीटीआई होते हैं या जितने भी आपके जो वर्कर होते हैं, वो ऑन ड्यूटी आर्म्ड फोर्सेस के ही आपके पर्सन होते हैं, आपके जो सोल्जर्स होते हैं वो होते हैं, और उनकी गाइडेंस में आप सीख पाते हो। तो आप समझ रहे हो ना, इस स्कूल में आपको कितनी अच्छी डिसिप्लिन मिलने वाली है, ठीक है, कितनी अच्छी डिसिप्लिन मिलने वाली है। इसके अलावा जो कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, है ना, और इसके अलावा आपका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, क्योंकि आप इनके अंडर में, है ना, काम कर रहे हो, इनके अंडर में सारी देख रेख आपकी हो रही, तो सारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यहाँ पे डिबेट और उसके साथ साथ क्विज, उसके साथ साथ आपकी जो टीम स्पिरिट होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंटेन कराई जाती हैं। क्योंकि आप जानते हो ना कि यहाँ पर सारी आपकी जो गाइडेंस होती है, आप किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं या किसके अंदर में आप होते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल स्कूल की अगर बात कर लें तो नॉर्मल स्कूल में अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्कूल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल स्कूल में आपके फिक्स पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस का एक फिक्स पीरियड होता है आपके नॉर्मल स्कूल में। लेकिन इस स्कूल में फिजिकल फिटनेस मतलब सुबह 5 बजे आपको उठा दिया जाएगा, है ना, फिर आपको रनिंग के लिए ले जा रहे हैं, फिर आपको दौड़ करा रहे हैं, फिर एमसीसी भी इसमें होता है, इसमें आपको फायरिंग सिखाते हैं। मतलब आपको जो टेकिंग रिस्क पॉसिबिलिटी है ना, आपके अंदर के पोटेंशियल है, उसको पूरा बाहर लाते हैं। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप जो जिसके अंडर में पूरा वेल मेंटेन्ड आपका रहेगा, जो पूरा का पूरा आपका रूटीन होगा, डेली वर्क होगा, डेली लाइफ होगी। आप दूसरी चीज आप समझना कि यहाँ पर 6th में आपका एडमिशन होता है, 6th में एडमिशन होता है। अगर आप 5th में है तो 6 का एंट्रेंस देते हैं, और अगर आप 8th में हो तो 9th का एंट्रेंस देते हैं, है ना। तो आपका 6th में एडमिशन होता है और 9th में एडमिशन होता है। इसके बारे में कि क्या होता है, कितनी एज क्राइटेरिया होता है, क्या एज लिमिट होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में अगर डिटेल एनालिसिस करना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सैनिक स्कूल से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर ही मिलने वाली है। और आप जानते हैं कि फाउंडेशन क्लासेस अपनी सटीक, अपनी एक्यूरेट स्ट्रेटजी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए फेमस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे लोग इस बात को समझ जाएं, अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया ना, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सोचो ना, आपका बच्चा 6-7 साल, 4 साल
है ना। अगर 9th में जाएगा तो 4 साल, है ना। 7th में 6th में जाएगा तो 7 साल। किन के गाइडेंस में रहने वाला है? डेली जो आपका रूटीन होगा वो सेम उसी तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ से आप आर्म्ड फोर्सेस में जाने, आप वहाँ पे जाके नीट की भी तैयारी कर सकते हैं, जेई की भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल जो सीबीएसई बोर्ड का होता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ही होता है, ठीक है। नॉर्मल जो स्टडी वहाँ पे कराई जाती है स्कूल्स में, वो तो यहाँ पे होती ही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डेली रूटीन है, जो आप नॉर्मली अपने घर में क्रिएट नहीं कर पाते हैं, आप अच्छे लोगों के गाइडेंस में रहते हैं, आप उन सोल्जर्स के गाइडेंस में रहते हैं, आप उन ऑफिसर्स के गाइडेंस में रहते हैं, तो आपको ये पता होता है कि आपका जो फ्यूचर 7 साल बाद होने वाला है ना, तो आपके पहली बात आपके दिल में है ना, देश के लिए जो देशभक्ति होगी और आप देश के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो आप आर्म्ड फोर्स में, मतलब सबसे ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस के लिए फेमस है। ऐसा नहीं कि आर्म्ड फोर्सेस में ही जाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते, लेकिन फिर आप जब सोचो इस रूटीन में आप रहोगे 7 साल 4 साल, तो आप फिर वहाँ से नहीं मुकर पाओगे। और इसी रिजल्ट पे कि एनडीए में कितने सिलेक्शन होते हैं, सीडीएस में किसके सिलेक्शन होते हैं, है ना। तो इसी रिजल्ट पे हमने 10 जो आपके जो ये स्कूल हैं, सैनिक स्कूल हैं, उनको कैटेगराइज्ड किया है, जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी आपका ये जो डाउट होगा कि सैनिक स्कूल में क्या क्या होता है और क्यों हमें वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, ये डाउट आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और आपके पेरेंट्स को क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अब आ जाते हैं कि टॉप 10, सर टॉप 10 आपके सैनिक स्कूल कौन से हैं। तो सैनिक स्कूल में सबसे पहले अगर टॉप 10 सैनिक स्कूल की बात करें तो सबसे पहले हरियाणा का कुंजपुरा, ठीक है, कुंजपुरा। इसमें सबसे पहले आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो गर्ल्स के लिए कितनी सीट होती हैं? गर्ल्स के लिए मिनिमम 10 सीट्स होंगी, 10 सीट्स होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए देखना है, बॉयज़ तो जितने बच जाएंगे टोटल सीट्स होंगी। फिर अगर 100 से ज़्यादा हैं तो गर्ल्स के लिए 10% सीट्स वहाँ पे रिजर्व होती हैं। अगर 100 से कम है, जैसे यहाँ पे 100 से कम है, तो मिनिमम तो 10 वहाँ की गर्ल्स की रहेंगी। ये बात आपको समझना है, ये बात आपको जाननी है। तो यहाँ पे 10 गर्ल्स की होंगी, उसके अलावा टोटल 90 है, तो यहाँ पे देखो बॉयज़ 80 हो गया, ये 10 कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। मान लो यहाँ पे 110 होता तो 11 सीट्स यहाँ पे गर्ल्स की होती, तो मिनिमम 10। और अगर 100 से ऊपर गर्ल्स टोटल जो नंबर्स है, टोटल नंबर्स है, उनका 10% ऑफ द गर्ल होंगी, है ना। हरियाणा के कुंजपुरा की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये फेमस है। वो किस लिए फेमस है, ठीक है, किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे जो एनडीए में इन्होंने सिलेक्शन दिए हैं ना, एनडीए में अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनडीए को जो सिलेक्शन है वो 830 प्लस सिलेक्शन एनडीए में दे रखा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रॉफी होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी होती है, जो ट्रॉफी दी जाती है स्कूल्स को। 9 टाइम यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रॉफी मिल चुकी है, ठीक है। 830 से ज़्यादा यहाँ पे एनडीए में सिलेक्शन इन्होंने बच्चों को दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे अब जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी होती है वो इसी अकॉर्डिंग मिलती है, जहाँ के बच्चे ज़्यादा एनडीए में सेलेक्टेड होते हैं और ज़्यादा सीडीएस में सेलेक्टेड होते हैं, उनको ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा बार अगर हम बात करें तो कुंजपुरा को ही मिला है। इसके अलावा इसके बारे में डीप एनालिसिस अगर आपको करना है, मतलब आपको जानना है, तो ये देखो आपके सामने पूरा ओवरव्यू है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड के घोड़ाखाल, बहुत इंपॉर्टेंट, 2nd नंबर पे हमने इसको रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ाखाल में टोटल सीट्स जो हैं वो 70 हैं। इसमें देखो 10 सीट्स कितनी हो गई? आपके बहनों की हो गई, आपके गर्ल्स की हो गई, और यहाँ पे 60 आपके किसकी हो गई? बॉयज़ की हो गई, ठीक है, बॉयज़ की हो गई। अगर घोड़ाखाल की बात करें तो यहाँ पर घोड़ाखाल में भी, ठीक है, 730 से ज़्यादा यहाँ पर एनडीए सिलेक्शन है एंड 8 प्रेसिडेंट ट्रॉफी यहाँ पर भी इस स्कूल को भी मिली हुई हैं। 8 प्रेसिडेंट ट्रॉफी इस स्कूल को भी मिली हुई हैं। आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये अपने बड़े जो आपका ग्राउंड है, जो प्ले ग्राउंड होता है, उसके लिए जाना जाता है। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती हैं जो आपके सैनिक स्कूल होते हैं। आपको बता दें कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस कराए जाते हैं, डेली टास्क दिए जाते हैं, ठीक है, नए टास्क दिए जाते हैं, न्यू चैलेंजेस दिए जाते हैं, जिससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ हो सके।
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके आगे हम चलेंगे। जो आपका जो पंजाब है ना, पंजाब है, तो पंजाब में जो कपूरथला है ना, तो पंजाब में कपूरथला में टोटल सीट्स 120 हैं और बॉयज के लिए 108 और गर्ल्स के लिए अब देख रहे हो यहाँ पे 10% 12 हो गया ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पंजाब का जो आपका कपूरथला है वहाँ पे आपको एनडीए की बात करें तो एनडीए में 720 प्लस यहाँ पर एनडीए सिलेक्शन है, ठीक है, एनडीए सिलेक्शन है। और यहाँ पर 6 या 7 यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी हैं, प्रेसिडेंट ट्रॉफी यहाँ पे इसको मिल चुकी हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा आपका सैनिक स्कूल अच्छा है और कौन सा स्कूल जो आपका है, कौन सा सैनिक स्कूल, सॉरी यहाँ पर 9 ही प्रेसिडेंट ट्रॉफी है, 9 प्रेसिडेंट ट्रॉफी है, ठीक है। कौन सा सैनिक स्कूल आपका अच्छा है, मतलब अच्छा क्या, जहाँ से प्लेसमेंट ज़्यादा है, जहाँ से प्लेसमेंट ज़्यादा है एनडीए के, उसके अकॉर्डिंग। हालांकि ये भी हो सकता है कि कहीं पे एनडीए के सिलेक्शन ज़्यादा ना हो, ओवरऑल सिलेक्शन आर्म्ड फोर्सेस में उसके ज़्यादा हो, ये भी बहुत मतलब चीज़ें हो सकती। तो आपको ये नहीं करना, जो टॉप 10 है वो आपको अपने प्रेफरेंस में रखने, उसमें से कोई भी आपको मिल जाता है आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर हम बात करें कपूरथला पंजाब की, तो कपूरथला पंजाब के अगर ओवरव्यू की फीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करें, आपको हमने बताया ना डिसिप्लिन और ट्रेनिंग क्या होती है, कैसी ट्रेनिंग होती है, किसके अंडर में होती है ना। हर एक स्टाफ तो वहाँ पे क्या है, सोल्जर है, हर एक स्टाफ तो सोल्जर है, वो भी ऑफिसर है। तो आप किसके अंडर जाने वाले हैं, किसकी गाइडेंस में जाने वाले हैं, आप सभी यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। अगला आता है राजस्थान। राजस्थान में है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ सबसे फेमस, ठीक है, चित्तौड़गढ़ सबसे फेमस आपका सैनिक स्कूल है राजस्थान में। यहाँ पे टोटल 80 सीट्स हैं झुंझुनू में, जिसमें 10 आपकी गर्ल्स की होगी, 70 बॉयज़ के हो गए, 11 यानी 111 आपकी टोटल सीट्स हो गई, 11 आपकी गर्ल्स की हो गई, 100 आपके बॉयज़ के हो गए। और अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है वो अपने, है ना, वो अपने 700 से ज़्यादा एनडीए सिलेक्शन दिए हैं, 700 से ज़्यादा इसने अपने एनडीए सिलेक्शन दिए हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे 700 से ज़्यादा यहाँ पे एनडीए सिलेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में मतलब एक आप कह सकते हैं कि सारे जो बेसिक फीचर हैं वो सारे जितने भी सैनिक स्कूल हैं उनके बारे में आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू की फीचर्स, करिकुलम और कैरेक्टर बिल्डिंग यानी आप देखो ना, कैरेक्टर बिल्डिंग आजकल देखो जितने बच्चे हैं सब फोन पे लगे हुए हैं, इतनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, घर वाले फ़ोन दे रखे हैं कि भैया क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, है ना, फ़ोन पे पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको किस टाइम पे फ़ोन चलाना है, किस टाइम पे फ़ोन नहीं चलाना है, पेरेंट्स के पता है। अभी तो आप छोटे हो, ये बात हम पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि अपने बच्चों को उस टाइम पे फ़ोन दें, ठीक है, उस टाइम पे फ़ोन दें जिस टाइम वो पढ़ाई करें, क्योंकि सारी चीज़ें अभी यहाँ पे भी फाउंडेशन क्लासेस में जितनी क्लासेस हैं सारी ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं, सारा सब कुछ जितना भी ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। उस बीच में आप जो आपको मोबाइल है, आप जैसे आपके जो टाइम है उसको एग्जॉस्ट ना करें, क्योंकि बच्चों के हाथ में एक बार मोबाइल पड़ गया ना तो फिर वो टाइम को एग्जॉस्ट कर सकता है। इससे आपका कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो ख़राब हो सकती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है। तो सारी चीज़ें इन सैनिक स्कूल में बताई जाती हैं और करवाई जाती हैं। इसके अलावा केरला का जो काजाकुटम है ना, काजाकुटम जो है वहाँ पे आपकी टोटल 84 हैं सीट्स और यहाँ पे 74 और 10 आपकी गर्ल्स की हैं। केरला भी आपका, केरला का जो काजाकुटम है ये 1960 में, है ना, इसका ये फाउंड हुआ था। और इसके साथ साथ आप जानते हो एकेडमिक एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है भाई, और किसी अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो और किसी स्कूल में जाते हो तो आपको एकेडमिक चीज़ें सिर्फ पढ़ाई जाती हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एकेडमिक एक्सीलेंस का मतलब यहाँ पे आप वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपकी को करिकुलर एक्स्ट्रा जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको क्या कि देखो एक्स्ट्रा करिकुलर फोकस, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर फोकस, ये एक उसकी बात नहीं होती है, ठीक है, एक सैनिक स्कूल की बात नहीं होती, ओवरऑल हर सैनिक स्कूल की बात होती है। लेकिन जहाँ का जो आपका सैनिक स्कूल है जिस लिए फेमस है वो यहाँ पे लिख रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से एनालिसिस करके देख सकते हैं, है ना, इस चीज़ को देख सकते हैं।
इस बात से ये बात आप समझ में आ गई होगी कि जितने भी सैनिक स्कूल हैं कोई खराब नहीं है, ठीक है, सारे अच्छे हैं। आप सैनिक स्कूल में अगर चले गए तो वहाँ पे आपका 100% नहीं, मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन आप, है ना, आर्मी में 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस सेक्टर में जाना चाहेंगे, पता है, इसके साथ साथ यहाँ पे हॉबी पे बहुत ध्यान रखा जाता है। आपकी हॉबी क्या है, उस एक हॉबी को भी यहाँ पे आपका, आप जैसे मान लो स्विमिंग कर लेते हैं, आप आर्चरी कर लेते हैं, ठीक है, आप शूटिंग कर लेते हैं, तो उसको भी ये लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो वहाँ पे जाके आपके बच्चे का जो पूरा फ्यूचर होने वाला है वो कितना ब्राइट होने वाला है वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। वेस्ट बंगाल की बात करें तो टोटल 95 यहाँ पे सीट्स हैं, बॉयज़ की 85 एंड गर्ल्स की 10 सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल में कौन सा सैनिक स्कूल है सर? पुरुलिया सैनिक स्कूल है। वेस्ट बंगाल में कौन सा है? पुरुलिया है। क्या है? पुरुलिया सैनिक स्कूल यहाँ पे है। ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे वेल राउंड कैडेट्स यहाँ पे होते हैं, वेल राउंडेड कैडेट्स होते हैं। इट हैज़ रेपुटेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, वो सारे में वही होता है, ठीक है, सारे में होता। तो हमने पहले आपको बता दिया, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी आपको हर सैनिक स्कूल में मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारा सैनिक स्कूल और RMS के लिए जो स्पेशल 9th की क्लास स्टार्ट हो रही है उसका बैच आपका स्टार्ट हो चुका है ना। तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप डिटेल में बात कर सकते हैं। और पेड बैच अगर आपके बच्चे को ज्वाइन करना है, अपने बच्चे के भविष्य को बनाना है, तो वहाँ पे आप पेड बैच में देखो यूट्यूब पे भी क्लास हो रही है। अभी उदय बैच आपका स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली 2-3 दिन हुए, आज तीसरी क्लास हमारी थी जस्ट। तो उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप जानते हो वन वे सिर्फ कम्युनिकेशन होता है। और जब हम लोग जूम पे क्लास करते हैं, बच्चे की कॉपी चेकिंग होती है, तो वहाँ पे हर एक चीज़, जो हर एक जो फैसेट है ना उस बच्चे का, वो हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो आप इसका ये डिसीजन सिर्फ आपका है। हालांकि आप बैच के बारे में अगर आपको जानना है, एनरोल करना है, तो आप नीचे के दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे RMS सैनिक, है ना, RMS स्कूल्स और सैनिक स्कूल के लिए अगर हम बात करें तो 6th के लिए आपका ये है, आपको हमने बताया 6th और 9th दो क्लासेस में आपका एडमिशन होता है। तो 6th के लिए बैच है, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक वैलिडिटी रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका 3 महीना या 4 महीने के लिए वैलिडिटी रहेगी। और आपके बच्चे पे पूरा फोकस किया जाता है, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है। वो यहाँ के बच्चे, यहाँ के रिजल्ट आप देखेंगे, कम्युनिटी में जाएंगे तो यहाँ के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तमिलनाडु के अमरावती नगर की, तो यहाँ पर भी आपका एक क्या है, एक यहाँ पे भैया आपका सैनिक स्कूल है। और इस सैनिक स्कूल में 65 सीट्स हैं एंड फॉर बॉयज़ 55 एंड गर्ल्स के लिए 3 हैं। तमिलनाडु का भी अगर हम बात कर रहे हैं अमरावती की, है ना, अमरावती की, तो पर्सनल ग्रोथ, है ना, अगर हम बात करें जो एकेडमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं, आपको पता ही है। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक का जो बीजापुर है और कोडगू है, तो इसमें टोटल कितनी है सीट्स? टोटल आपकी कितनी? 120 हैं। 120 में 12 आपकी अच्छी खासी सीट्स यहाँ पे हैं, देख रहे हो, गर्ल्स की 12 हैं और 108 हैं। तो अच्छा खासा कर्नाटक भी एक अपने आप में मायने रखता है सैनिक स्कूल में। और यहाँ पे आपको यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितनी 90 एंड 10 आपको सीट्स मिल जाएंगी। हाँ, अभी सैनिक स्कूल के हाल ही में एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, उसकी कट ऑफ अगर आपको जाननी है तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। हमने डिटेल एनालिसिस करके उस वीडियो को आपके लिए बनाया है, ठीक है। अगर हम सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका आपने देखा यहाँ पे कितनी, कर्नाटक में कितनी सीट्स हैं, है ना, कितनी सीट्स हैं। इसका ओवरव्यू, एकेडमिक रिगर, फिजिकल ट्रेनिंग, लीडरशिप प्रोग्राम, ये सारे स्कूल्स में होता है, कोई एक स्कूल में नहीं होता है, तो हम आपको इतना बता रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे ही सैनिक स्कूल्स में होता है। बस जो सैनिक स्कूल जिस लिए ज़्यादा फेमस है ना, ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में यहाँ पे ओवरव्यू दे रखा है। अगर हम गुजरात के बालाचड़ी ज़िले की बात करें, यहाँ पे आपके 83 सीट्स, 73 फॉर बॉयज़ एंड 10 फॉर गर्ल्स हैं। गुजरात की बालाचड़ी की अगर हम बात करें तो ये भी 1961, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें सैनिक स्कूल्स की तो 1960 के टाइम पे बहुत सारे आपके जो सैनिक स्कूल हैं वो बिल्डअप किए गए थे।
है ना, वो बिल्डअप किए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तैयार हुआ था। ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, ये अपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है, एंड इसके अलावा ये अपने एलुमनाई नेटवर्क के लिए भी जाना जाता है। और लास्ट में आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोरुकोंडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो कोरुकोंडा है ये आपका लास्ट है, ठीक है, ये आपका लास्ट है ना, हाँ लास्ट है, ठीक है। तो ये 10 आपके टॉप 10 सैनिक स्कूल हैं। आंखें बंद करके किसी भी सैनिक स्कूल को आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं और किसी भी प्रेफरेंस आप सैनिक स्कूल में आप एंट्रेंस दे सकते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस में भर सकते हैं, ठीक है। ई काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने एग्जाम दिया है जल्दी से जाके ई काउंसलिंग का जो आपका फॉर्म है वो फिल कर दें। ई काउंसलिंग में करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपके नंबर पे OTP आएगा और ई काउंसलिंग जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 93, 83 एंड 10 सीट्स आपकी गर्ल्स की हो गई, टोटल 105, 95 और 10 सीट्स आपकी क्या हो गई, कालीकरी एंड कुरुकोंडा इंपॉर्टेंट है, कुरुकोंडा आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश का, है ना। कट ऑफ भी थोड़ी कम जाती है ना, कट ऑफ भी थोड़ी कम जाती है, तो आप इसको भी प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पे 10 ओवरव्यू लिए हैं किसके, सैनिक स्कूल के, सैनिक स्कूल के, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया और आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके एक बार अपने भाई के लिए, अपने सर के लिए, अपने गुरु के लिए, जो भी आप हमें मानते हैं उनके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फाउंडेशन क्लास के लिए अपना प्यार दे सकते हैं। और हम आपको बता दें, अगर आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग आपको दिक्कत आ रही है, कोई आपको इंक्वायरी चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर जाके कॉल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि नंबर है आपका 6306914886। थैंक यू एंड धन्यवाद। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए हमारे फाउंडेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।